कोई दलील जी चाहिए सर। आपको? नहीं सर, आपका मुझे पता है, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। देखिए, जिससे एक दफ़ा तो वेरिफ़िकेशन हो जाती है, उसको दोबारा हमें वेरीफ़ाई नहीं करते हैं। हमें ज़रूरत ये नहीं है। जी सर, हुक्म करें। जी आप हुक्म करें, आप आपके मेहमान हैं, आप मेजबान हैं। सर जी, हमने ये बताया था कि मोहम्मद साहब को बचपन में जितना ज़दोकोप किया गया, अगर आपने फर्स्ट 30 मिनट सुने होंगे, तो इसी वजह से मोहम्मद साहब ने आइडियोलॉजी प्रेज़ेंट की जिसमें ज़दोकोप है। क्या कहते हैं आप? 30 मिनट सुने नहीं है मैंने, बिल्कुल अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले भी 3 मिनट्स में बता दिया था सारा कुछ। दोबारा बता दिए एक बार, मैंने अगर दोबारा वक्त बताया हो है। आपके पास। मैं दोबारा बताया था सर, गौर से सुनिएगा। मैं 3 मिनट्स के अंदर या शॉर्ट 3 मिनट्स के अंदर रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है? ओके ओके ओके। ओके। मोहम्मद जो है, वो जब पैदा हुआ तो उसकी माँ एक अधर्मी थी और मुशरिक थी। उस वक़्त पैदा होने से पहले मोहम्मद के वालिद का इंतकाल हो चुका था, देहांत हो चुका था। मोहम्मद जब पैदा हुआ तो उसकी माँ उसको किसी और को दे दिया उसने, और मोहम्मद को अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिला, बाप का प्यार भी नहीं मिला। मोहम्मद प्यार से खाली किसी और जगह पे गया, व्हाइल उसकी माँ जो है उसके सीने में दूध जो है शायद सूख जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता और बड़ी दर्द के साथ। लेकिन मोहम्मद की माँ ने बर्दाश्त किया कि उसको लोग मनहूस ना कहें। उसके बाद मोहम्मद का वापस आता है और कुछ ही सालों में कब उसकी वालिदा की देहांत भी हो जाती है। मोहम्मद के दादा का भी देहांत हो जाता है। मोहम्मद का चचा उसको पालता है। चचा उसको मोलेस्ट करता है। उसके कज़िन्स उसको मोलेस्ट करते हैं, ठीक है? और मोहम्मद एक बहुत बुरे तरीके से अपने बचपन को गुज़ारता है। मोहम्मद जब ज़रा बड़ा होता है, तो एक लड़की के यहाँ नौकरी करता है, जिसका नाम है खदीजा। कुछ ही अरसे में, कुछ वजूहात की बिना पे, वो उस लड़की के साथ शादी कर लेता है, जो उससे काफ़ी बड़ी है। वो लड़की उसको मदर फिगर भी देती है, यानी कि ममता भी प्रोवाइड करती है, जो कि उसे अपनी वालिदा से नहीं मिली थी। मोहम्मद को जब फर्स्ट टाइम फरिश्ता नज़र आता है, सो कॉल्ड फरिश्ता, वो समझता है कि ये भूत है, भूत-प्रेत है, साया है। जब भी किसी शख्स को भूत-प्रेत या साया नज़र आएगा, छोटा बच्चा, वो फौरन अपनी मामा के पास भागेगा। बिल्कुल उसी तरीके से मोहम्मद अपनी मामा के पास भागा। और मामा ने उसको बचाने के लिए कि ये पागल ना हो जाए, मेंटल केस ना हो जाए, उसने मोहम्मद को अपने वर्का कज़न के साथ मिलके नबी बनाने का बोल दिया। कहा कि तू नबी है। हालाँकि उस फरिश्ते ने सपोज़िटली उसे नहीं बताया था। वर्का उसको कहानियाँ बताता था और वो भूत-प्रेत उसको आके कहानियाँ अप्रूव कर देता था, सो कॉल्ड। वर्का जब मरा तो मोहम्मद के पास भूत-प्रेत आना भी चला गया फॉर द टाइम बीइंग। फिर कुछ अरसे बाद उसने खुदकुशियाँ करने की कोशिश की, उस भूत-प्रेत ने मोहम्मद को मना किया, खुदकुशी मत करो। फिर मोहम्मद को ऊँट के साउंड से निकालता था, ऊँट का साउंड या गाय का साउंड और घंटियों की आवाज़ आती थी। ये 100% उसका साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यू था। लेकिन वो कहता है इस दौरान में मुझे वहियाँ आ रही हैं सपोज़िटली। मोहम्मद इस तरीके से पलता-फिरता गया और फिर उसको सो कॉल्ड था कि मेरे जो लोग हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि मैं नबी हूँ, वो तो मेरी बात नहीं मान रहे। तो फिर शैतान ने उसे आगे बताया कि अल-उज़्ज़ा, अल-मनात भी जो है, अल्लाह अल-उज़्ज़ा, अल-मनात, ये भी अल्लाह के साथ पार्टनर्स हैं। जब मोहम्मद ने ये बताया तो सब लोगों ने सजदा भी कर लिया, एग्री भी कर लिया और काफ़ी अरसे तक ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है कि मोहम्मद ने समहाउ हिजरत की रात के अंधेरे में, उसे मदीना में ताकत मिल गई। कोई कुछ नहीं कह सकता कैसे मदीना वाले एक्सेप्ट कर गए सब कुछ, नोबडी नोज़। मगर समहाउ जैसे ही मदीना गया, उसको ताकत मिल गई, लोग मिल गए। जैसे ही उसे ताकत मिली, उसने तलवार निकाल ली। उसने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे तलवार दे दी है, और उसने काफिलों पे हमला करना शुरू किया। 4 काफिलों पे हमले करने की कोशिश की, 3 काफिले बच गए, 1 काफिले पे ना सिर्फ ये कि लोगों को मारा, बल्कि गुलाम भी बनाया और वो काफिले में हमला हुआ। उसके बाद पहली जंग बदर हुई कि मक्का वालों ने कहा ये तो हमारे काफिलों को लूट रहा है, अब इसको जरा रोकें। यहाँ पे उसके पास तलवार थी, बदर जीती गई। फिर उसने कुछ और काफिलों पे हमले किए, ओहद हुई, कुछ और काफिलों पे और कुछ और इलाकों पे हमले किए, और फिर खंदक हुई, और फिर फाइनली उसने 10,000 के लश्कर के साथ चढ़ाई की मक्का के ऊपर अपने ही लोगों पे। और मक्का को उसने फतह किया। उसके बाद वो ओमान के फ्रिंजेस तक, यानी ओमान के इर्द-गिर्द तक, और ऑल द वे 1100 किलोमीटर तबूक तक उसने हमले किए ताकत बढ़ाने के लिए। मोहम्मद को बचपन में जो चीज़ नहीं मिली थी, बड़े होके उसने तलवार की ज़ोर के ऊपर खींची, छीनी, और एक ना सिर्फ ये कि सिर्फ टायरेंट बना, बल्कि एक खास किस्म का उसने धर्म भी दे दिया, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज़ के अंदर लोगों पे हमला करना था, ताकि उनको सो कॉल्ड इस दीन में डाला जा सके। एक टायरेंट, एक ताकतवर बादशाह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसके पास फौज हो, ताकत हो, लड़कियां हो, औरतें हों। मोहम्मद ने ये सब कुछ लिया और इसको अपने अल्लाह का नाम दिया कि उसने मुझे अलाउ किया। और उसको औरतें हिबा भी मिली, उसके पास स्लेव गर्ल्स भी थी, उसके पास 11 से 13 बीवियां भी एक वक्त में थी। ये सब कुछ उसने किया जब उसे ताकत में आया। मोहम्मद के मरने के बाद उसके साथियों ने उसकी कुर्सी मली, अली को पीछे हटाया। उसके अलावा जो जिस बंदे ने अपनी 9 साल की बच्ची उसको दी थी, उसने पहली कुश्ती ली। इन सब लोगों को मारा। जो लोग मोहम्मद को छोड़ के चले गए फौरन, क्योंकि अब मोहम्मद मर गया, तलवार टूट गई। लोगों ने मोहम्मद को छोड़ना शुरू किया। अबू बकर ने 1 साल तक, 1.5 साल तक हरबुल रिदा की, उन लोगों को जहन्नम वासिल किया या वापस इस्लाम में लेके आया।
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक फौज जो है निकली, उन्होंने जगह जगह फतवाहत की, लड़ाई की, तलवार चलाई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। मोहम्मद की तमाम अपनी औलाद मुसलमानों के हाथों मरी। फातिमा को जो वाहिद बाग फिदक दिया गया था वो भी मुसलमानों ने खींच लिया फातिमा से, मोहम्मद की अपनी बेटी से। ये मोहम्मद की औकात रह गई थी और मोहम्मद की औलाद की औकात रह गई थी। मोहम्मद की पोतेओं को भी मुसलमानों ने मारा, कलमा गो मुसलमानों ने मारा। ये अच्छा, मोहम्मद की लाइफ है। एडम भाई, अमेरिका से डेविड वुड्स आ गए हैं शायद लाइव चैट में, पता नहीं असली वाले हैं नकली वाले हैं। डेविड वुड का नाम डेविड वुड नहीं है, अगर आप डेविड वुड देख रहे हैं तो वो असली वाले नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है। उनका नाम इस वक्त रीजनड समथिंग है, सो डोंट वरी। ओके जी मेरे भाई, एनीथिंग। जी एडम भाई, आपने इतना लंबा बताया, आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने वक्त निकाला। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बीच में टोकिएगा मत। सर कौन से वाले पॉइंट को रिजेक्ट करेंगे पहले ये बता दें, क्योंकि देखिए आपने मुझे कहा था पूरी स्टोरी बताओ, मैंने 30 मिनट में सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इसीलिए शुक्रिया मैंने अदा कर दिया। मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को वो नहीं करूंगा, मैं इन पूरी स्टोरी को लेके 2-3 सवाल रखूंगा बस, उसका आप जवाब दे दिएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है जी बोलिए। जी। तो जैसा कि आपने शुरुआत से लेकर अब तक ये सारे वाकयात बताए, शुरुआत हुई थी वहीं पैदाइश से, फिर उसके बाद उनकी वालिदा और वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा मैं एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं वक्त जाएगा। तो इससे ये कहीं कहीं हद तक ये नतीजा निकल के आ रहा है कि मतलब मोहम्मद ने खुद अपना दीन गढ़ा, खुद झूठी नबूवत का दावा किया बरका बिन नौफल के कहने की वजह से, और उनकी और हजरत खदीजा के कहने की वजह से। ये सारी बात जो आपने बताई, तो इससे नतीजा ये निकल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता झूठे थे, और उनका खुद का दीन था वही नहीं थी, बल्कि वो एक झूठ था, भूत प्रेम था। और फिर उसके बाद उनके जो मानने वाले हुए वो तलवार की दम पे हुए, और मदीना आने के बाद उनको ताकत मिली, फिर तलवार मिली, वगैरह वगैरह, आखिर तक नौबत आई यहाँ तक, फिर हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर वगैरह की बात आई। तो सवाल मेरा इतना ये है कि अगर मामलात ऐसे ही थे, तो फिर उनके इतने तगड़े मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में कैसे हुए, और अब तक कैसे चलते आ रहे हैं? 1400 साल गुजर चुके हैं, उनके मानने वाले अब तक वैसे ही कैसे हैं? किसी के पास अकल नहीं थी? उस वक्त के बहुत सारे लोग जो कि बगैर तलवार के जोर के भी इस्लाम लाए, वो कैसे इस्लाम लिया है फिर, जबकि उनके उनके ऊपर तलवार का जोर नहीं था? बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। और फिर आपने ये कहा कि बदर में उनके पास तलवार थी, इसलिए बारी बदर बारी जीत गए। एक सवाल अभी बारी बारी करते नहीं, हैं ना। अभी एक सवाल एट अ टाइम। देखिए आपने मुझे कहा था पूरी जहन से स्टोरी बातें बता निकल दो, जाएंगी एडम कोई भाई। बात सर। देखे अगर आपने पूरी स्टोरी मुझसे दोबारा सुनी है और आपके कहने में सुनाई है, तो अब सवाल आप बारी बारी करेंगे ना, वरना फिर मैं किस सवाल का जवाब दूं? अगर आपने नहीं, तमीज ये करते अलग रहनी अलग, है। सुनिए तो एक सेकंड, ये अलग सवाल नहीं, ये पूरा नतीजा एक ही निकलेगा, एक नहीं, ही सवाल में नतीजा एक ही ना निकलेगा। निकलेगा, यहीं पे गेम खराब हो गई है। आपने जब कहा चलिए कि वो लोग शुरू कैसे ही करिए मान आप। लिया है, ये लोग कैसे ही मान जी, लिया, यहीं पे गेम खराब हो गई है। करिए। आपके अच्छा, पास अब मोहम्मद की तलवार कौन थी? क्या हुआ? मोहम्मद की तलवार कौन थी पहली? मतलब तलवार का नाम क्या था? हम्म। मेरे याद पड़ रहा है, जुल्फिकार। अरे वो वाली नहीं, फिजिकल नहीं, तलवार मोहम्मद कौन सी लड़ाई करता था? वो तो पीछे खड़ा रहता था। जुल्फिकार हो या ना हो, वो तो पीछे खड़ा रहता था। फ्रंट मैन जंग कौन थे जो लड़ाई में जाते थे जंगों में? नहीं, जंगे उहद में मोहम्मद ने लड़ाई नहीं की है। कब की है? वो तो पीछे पहाड़ में खड़ा था, जब लोगों ने अगली फोर्सों को तबाह किया और मोहम्मद तक पहुंचे तो उसके दो दांत भी टूट के निकल के गिर गए, जबकि उसने दो दो जर्रे पहनी हुई थी। अरे भाई, वो पीछे खड़ा रहता था, वो फ्रंट पे होता ही था। फ्रंट मैन कौन थे मोहम्मद के? फ्रंटमैन तो साहबे किराम थे। कौन कौन? सबसे इंपॉर्टेंट दो के नाम लो। सबसे इंपॉर्टेंट का नाम फिलहाल जहन में नहीं है मेरे, आप बता अली और दीजिए। उस्मान, अली और हाँ उस्मान। चलिए, चलिए, उमर हजरत अली उमर और उमर उस्मान। उमर 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 और उमर सबसे हजरत पहले खालिद तलवार इब्न थी। वलीद। जब दिल करता था कोई बंदा मोहम्मद खिलाफ कुछ करता, उमर तलवार निकाल देता पटाख करके। मैं मार जी, दूंगा तूने मोहम्मद खिलाफ कुछ कहा क्यों? मोहम्मद के जमाने में भी सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बता दिया था, मदीना किस तरीके से मदीना वाले उसे मान गए थे, किसी को नहीं पता। जबकि मदीना में मोहम्मद जब गया तो मदीना वालों ने कहा जी वेलकम। क्यों कहा? नोबडी नोज। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, जिस वक्त हम ये देखते हैं मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री को, उस लाइफ हिस्ट्री के अंदर शुरू में जब पहले 9 साल में मोहम्मद के पास कितने लोग आए थे? 100 से कम। किसी भी रेफरेंस में 100 से ज्यादा नहीं है। पहले 13 साल हिजरत से पहले मोहम्मद के फॉलोअर ही कितने थे? मैंगो, बाबा जी का ठुल्लू, 100 थे ना? इसी सवाल ये कि ये 100 नहीं कैसे 100 आए, नहीं थे, इसका जवाब 100 दो मुझे। भाई 100 50 कौन थे, थे? हमने मान लिया 10 थे, हाँ 10 कैसे हाँ आए? हाँ, कौन थे? चलो इसका कौन थे? जवाब दो। बेसिक लोग थे ना भाई, जाहिल लोग थे आगे। ठीक है, मतलब आगे वरना तलवार जब के बगैर तक आगे तो जाहिल थे? ये कौन सी बात है? पॉइंट रखो ना अपना, लॉजिकल रीजन रखो। मतलब तलवार से पहले आए तो हाँ तो जाहिल थे, बता तलवार रहा के हूँ ना बाद आए तो यार। तलवार के जोर पे आए। अरे भाई रिलैक्स हो जा, टेक इट चिल। ओके ओके ओके, ये इस अंदाज है। वक्त गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी को कितने लोग मानते हैं? मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, उनको हटाओ। क्यों हटाऊं? यही तो बात बता रहा हूँ। आटे में नमक के बराबर। जब भी कोई झूठा नबी आएगा, तो शुरू में बगैर तलवार के उसके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई झूठा नबी आएगा वो कोई ना कोई दलील देगा। अगर मोहम्मद को तलवार ना मिलती तो 13 साल में अगर 100 से कम आए थे, तो अगले 9 साल में भी 100 से कम ही रहते। जैसे गुलाम मिर्जा कादियानी के आज भी बहुत कम फॉलोअर है, क्योंकि तलवार नहीं आई उसके पास।
उसके बाद बंदूक नहीं आई। मोहम्मद ने जैसे ही तलवार निकाली तो फतेह मक्का के दरमियान 9 साल में वो 10,000 फौजी का लश्कर लेके जा रहा है। तलवार से पहले उसके पास 100 फॉलोवर नहीं है, 13 साल में 100 फॉलोवर नहीं है, 9 साल में 10,000 कैसे हो गए? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी जो है वो अपने फॉलोवर नहीं बढ़ा सका, तलवार नहीं थी उसके पास। दैट्स द सेम थिंग, मोहम्मद की ताकत मोहम्मद की तलवार थी। सेम थिंग नहीं है, बहुत फर्क है। गुलाम अहमद कादियानी में और अल्लाह के रसूल में बहुत फर्क है, हजारों फर्क में गिनवा दूंगा, आप पॉइंट पे आइए अपने। मैंने पॉइंट दे दिया आपको। जवाब दिए तो आप जवाब देने लगे थे मुझे रोक के, या फिर पूरा सुन लिया मुझे फिर से? नहीं, अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब आगे चले। कहाँ क्लियर हुआ भाई, कहाँ किसने क्लियर कर दिया? तलवार से पहले मोहम्मद के फॉलोवर दिखाएं, वो उतना ही है जितना, उससे भी कम है जितने गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी के। तो सवाल ये है कि उतने आए कैसे? मिर्जा कादियानी के हजारों फॉलोवर्स थे उसकी अपनी जिंदगी में, हालांकि उसने तलवार नहीं उठाई। हजारों, लाखों। मोहम्मद ने बगैर तलवार के 100 बंदे भी इस्लाम कबूल नहीं करवा सका। हु इज अ बेटर प्रॉफिट, कादियानी या मोहम्मद? बोले भाई क्या हुआ? चलो ये साबित करो तुम कि हिजरत से पहले 100 भी नहीं थे। ये तो कोई सी भी रेफरेंस पकड़ ले, कोई सा भी रेफरेंस पकड़ ले, 46 मिलते हैं, 48 मिलते हैं, 62 मिलते हैं, सबसे मैक्सिमम 96 मिलते हैं, इससे ज्यादा मिलते ही नहीं है। आप दिखा दे कोई मुझे ऐसा रेफरेंस जिसमें 100 से ज्यादा हो, दिखा दे, है आपके पास? दिखाएं, सबको दिखाएं। 5,500 लोग इस वक्त देख रहे हैं, 5,400 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, दिखा दे। बल्कि 5,441 लोग देख रहे हैं, मुझे दिखाएं 100 से ज्यादा लोग। आप ये बताएं कि जंगे बदर से पहले कोई ऐसी जंग हुई थी जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनके सहाबा की तरफ से इक़दाम हुआ हो जिहाद का? सर जी, 3 काफिलों पे कब्जा करने की मोहम्मद ने कोशिश की। जंगे बदर हुई क्यों थी? जंगे बदर इस वजह से हुई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे जो आखिरी काफिले पे कोशिश की मोहम्मद ने हमला करने की, उस काफिले पे ना सिर्फ ये कि लोगों को कत्ल किया गया बल्कि उनको गुलाम भी बनाया गया। कैसे बनाया गया? जब ताकत नहीं थी, तलवार नहीं थी, लोग कम थे, कैसे बनाया तलवार गया? तो वहां तो मिल गई थी ना, वहां पे उसने कितने लोग भेजे थे? 46 लोग भेजे थे। देखिए अभी वो क्या कर रहा है, वो अब इस वक्त आपका क्या कर रहा है काम? वो इस वक्त ऐसी लोगों पे हमला कर रहा है जो लोग लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, काफिला है जो तिजारत का सामान लेके आ रहा है। तो जब तिजारत के सामान वालों को हमला करेगा तो वहां पे लड़ाई करने वाले कितने लोग होंगे? 10-12। मोहम्मद ने ये जो एक्सपीडिशन की थी, इसके अंदर उसने क्या किया था बताइएगा सर? किधर गए सर? भाग गए? अब क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है ये। यार ये क्या जगह है जिस वक्त जरा बात जो है सही तारीख तो लगती है, लाला लोग जी आपने बहुत सलीस जबान में आपने बताई, तारीख का जो आपने वाकया बताया वो अच्छी तरीके से समझाया, तब नहीं समझ आ रहा है सर। अब ये देखे ना, जो सबसे एंड में लड़ाई हुई थी बदर, इससे पहले आपके पास जो पेट्रोल ऑफ वदान था और पेट्रोल ऑफ बवाद था, इसकी वजह से बदर हुई थी। क्यों हुई थी? और ये लोग कभी हिस्ट्री तो पढ़ते नहीं है, इन्होंने कभी सीरत तो पढ़ी नहीं, तारीख तिबरी पढ़ी नहीं, ये लोग क्या हमसे बात करेंगे यार आके? हमारे साथ मोमिन भाई जुड़े हैं और क्या कहते हैं? जी वही अच्छा वो जी, गलती से फिर ब्रेक आ के लिए गया बोल दिया था मैंने। अल्लाह अदब से कुफार को कत्ल को क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, अल्लाह ने अदब से कुफार को कत्ल करने के बारे में बोला हुआ कुरान के अंदर, लेकिन भाई अल्लाह ने अदब के अलावा कुफार को जलील और हराम ज्यादा भी कहा हुआ है। भाई दबे ये भी पता होना चाहिए सबको, लोगों अल्लाह ने तमाम कुफार को हराम ज्यादा भी कहा हुआ है, दैट्स आल्सो ट्रू। हमारे पास एक और सुपर चैट आया, कहते हैं गजवाए हिंद में मोहम्मद आएगा। वो वो जनाब जी जो मुसलमानों का नया स्पिरिचुअलिटी है ना, वो उस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आएगा। बाय द वे आनंद जी। लाला जी मोहम्मद भी तो हाजिर और नाजिर है अल्लाह की तरह, जहाँ जहाँ अल्लाह जैसे है उसी तरह मोहम्मद भी तो हाजिर और नाजिर हर जगह है। आएगा क्या होता है अभी भी है ना यार। ओह क्या ही बात है, क्या ही बात है जी मिस्टर मोमिन। जी भाई, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर इस्लाम महज तलवार की जोर पे फैला है, तो फिर अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जो अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है इस्लाम को मानने वालों का, ये क्यों है? इन लोगों ने क्यों मोहम्मद की वफात के बाद उस तलवार के जोर के हिसाब से छोड़ नहीं दिया? कुछ ने छोड़ा था, हजरत अबू बकर ने उनके खिलाफ कदम भी उठाया था, लेकिन उसके अलावा जो जितने लोगों ने माना और अब तक मानते आ रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? और आपने हजरत उमर के बारे में कहा, हजरत उमर ये थे वो थे। सवाल ये है कि हजरत उमर ने किस जोर पे इस्लाम कबूल किया था? उनके ऊपर किसने तलवार उठाई थी? ओके, कमरे में जो कुछ हुआ किसी को पता क्या हुआ? ओके, लिहाजा उमर वाली आंसर तो सिंपल है कि कमरे में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, उमर को क्या कुछ लालच दी गई, वी डू नॉट नो दैट। नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल थिंग जो कि जरा मेजर लोगों का सवाल होता है। नहीं क्या हुआ हजरत इस्लाम के उनको? ठीक है आदम भाई, उनको एक बात बोलूं मैं? जी बोले सर। हाँ, हजरत उमर की तो पहले ब्लैकमेल हिसाब से उनकी माँ को, उनकी बहन को मतलब धीरे धीरे से पटाया ना, उनको लालच दिया, उनको इस्लाम में लाया।
और उसके बाद हजरत उमर ने अपनी बहन को भी बहुत मारा पीटा। फिर उसी हिसाब से अपनी बहन ने समझाया, एक भाई और बहन की प्यार जब देखा हजरत उमर ने, फिर वो चीज समझने के लिए आया। और वो अलग टाइप की एक मतलब इंसान था, तो उनकी बातों में आ गया। जब तक अपनी उनकी फैमिली में अटैक किया गया तो बंदा वो चीज सहन नहीं कर पाया, उनकी जाल में फंस गया। तीर्थंकर भाई इसका जवाब ले लिए पहले आप। कल मैंने आपको देखा था, आप जाहिलों के साथ बहुत ज्यादा लगे हुए थे। ये जहाँ पे ये मुद्दा है ही नहीं कि बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर बहन के साथ उनको बहन बहन के ऊपर उन्होंने अटैक किया, फुला किया, इससे बहस नहीं है। तो हजरत हजरत उमर उमर के ने ऊपर अपनी बहन को बात मारा सुन लो पीटा पहले, या मेरी नहीं? तीर्थंकर बात सुन लो, बात चाहिए सुन तो लो पहले। हजरत हाँ, उमर ये के नहीं, ऊपर आप एक्सेप्ट अरे कीजिए, मेरे भाई हजरत बात तो उमर ने सुनिए। अपनी बहन को पीटा, या एक्सेप्ट कीजिए। मैंने कब मना किया? इसकी ये मुद्दा है ही नहीं, यहाँ पे मुद्दे पे बात करो ना, पीटा नहीं पीटा। यहाँ बात ये चल रही है कि हजरत उमर के ऊपर किस तलवार का जोर था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कमरे के ओके जो वाकयात अपनी हैं वो बाद फैमिली में की हैं। प्रेशर हजरत था, उमर अपनी कमरे माँ तक चल की के गए बहन किस की मकसद से जो सवाल किया? परेशानी, वो चीज उनको सहन तीर्थंकर नहीं भाई हो तुम चुप पाया। रहो यार, तुम जाहिल आदमी, तुमसे बात नहीं करनी। एडम भाई से बात हेलो करो। हेलो हेलो हेलो, बात सुनो मोमिन। मेरे पास जो गेस्ट आया, अगर उसके साथ बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करूंगा। सो बदतमीजी नहीं करो। वो तुम्हें इज्जत से बात कर रहा है, तुम भी उससे इज्जत से बात करो। क्या मसला है? तो भाई हमें आपसे तुम्हें बात करना है, आप मेरे तुम्हें मुखातब उसका हैं। तुम्हें उसका आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं आया तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बदतमीजी क्यों कर रहे चलो बदतमीजी पे मैं सॉरी बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हो? माफी ओके, चाहता हूँ, आगे चलो। नाउ अब बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि उस कमरे में, जिस कमरे में उमर तलवार लेके जा रहा था मोहम्मद को मारने के लिए, उस कमरे में क्या क्या बातें हुई थी, किसको पता है? क्या बात हुई थी बताओ? यही तो पूछ रहा हूँ, किसको पता है क्या बात हुई थी? जब नहीं पता है तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तलवार के जोर पे उमर इस्लाम लाया? तो फिर मैंने कब क्या तलवार की जरूरत लाया? मैंने कहा किसको पता है कि उसको क्या लालच दी गई थी, क्या दिखाया गया था, क्या किया गया था, किसी को पता है? मतलब जो है हजरत उमर जब गैर मुस्लिम थे तो वो एक वहां के मतलब एक हिसाब से आज के जमाने में कह लो बड़े आदमी थे, सरदार थे, और क्या कहते हैं कौन सा, किस ताकतवर चीज के थे, सरदार थे, पावरफुल थे। किस चीज के सरदार थे? सरदार का मतलब बड़े आदमी थे, उनका मतलब एक किस रौला किस था। जगह के बड़े आदमी थे? क्या 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 था उसके पास, क्या था? कौन सी ताकत थी, कौन सा वो किंग ताकत था, थी, बताइए। पावरफुल थे, लोग मानते थे उनको हिंदुओं में, कुफ्फार में। क्या मानते थे? बड़ा मानते थे भाई, ताकतवर क्या थे बड़ा वो। मानते थे, क्या बड़ा बड़ा मानते थे मानते थे, उनको क्या बड़ा मानते थे? कि उमर है, एक उमर हमारा बड़ा है, इसके अंदर इतनी ताकत है, क्या है फला बड़ा? फला। क्या है बड़ा? ये तो ये तो फजूल सवाल हुआ ना, क्या है बड़ा, आप समझ नहीं गए? नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड जाहिलों में एक गुंडा था। देखो फिर एग्जैक्टली ये बोल रहा है। एग्जैक्टली, फ्री थिंकर यार, रुक जा यार, अभी वो क्या बड़ा था ये देखें, यही यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या था, क्या बड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ एक ताकतवर लड़ाका बंदा माना जाता था, दैट्स इट। अब कुफ्फार में ना। फ्री थिंकर ने बोल दिया कि वो गुंडा बदमाश था, लेकिन अब ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ ताकतवर बंदा था, लड़ाका इस्लाम बंदा से माना पहले ना। जाता था। हाँ, तो जब वो ताकतवर था तो उसके खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है, जबकि इस्लाम उस वक्त तक मतलब ज्यादा एक पावरफुल नहीं हुआ था? एक जो ताकतवर डॉन होता है उसे क्या चाहिए होता है? क्या? क्या चाहिए होता है? तुम बताओ। जो एक इलाके के अंदर बदमाशी कर रहा होता है तलवार के जोर पे, वो क्या, किस चीज के लिए बदमाशी करता है? अपनी इज्जत और अपने वकार के लिए, अपनी सरदारी के लिए। एग्जैक्टली उसे चाहिए होता है पैसा, धन, और उसे चाहिए होती है पावर, दैट्स इट। अब मुझे ये बताओ कि जब मोहम्मद ने कह दिया था अ, जो मुझे मौला जानता है वो अली को मौला माने, मन उसके कुन तो मौला बावजूद, हो हाँ फहाजा थैंक यू, अलीयुल मौला। थैंक यू सो वेरी मच, मन कुन तू मौला फहाद अली मौला। तो उसके बावजूद अबू बकर और उमर बारी बारी फर्स्ट और सेकंड खलीफा क्यों बने? ये अलग बहस है। यहाँ पे मौला के माना सरदार के नहीं है, यहाँ पे मौला के माना दोस्त और वली के हैं। ओके, और सडनली उसके अरबी अलावा में एक सेकंड, वली का मतलब ही दोस्त होता है, लेकिन मोहम्मद ने वली का लफ्ज नहीं यूज किया। मोहम्मद ने ये नहीं कहा मन कुन तू वलीउन फहाजा अलीउन वलीउन, उसने कहा मन कुन तू मौला फहाजा अली मौला। आप मुझे कह रहे हैं यहाँ पे मौला का मतलब है वली, जबकि वली भी एक अरबी का लफ्ज है। तो बेसिकली आप देखें कि आप कितनी स्टूपिड आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं मेरे साथ, कि आप अरबी के लफ्ज को चेंज कर रहे हैं, आप कुरान के लफ्जों को भी चेंज करते हैं, आप हदीस के लफ्जों को भी चेंज करते हैं। भाई आप लोग जब समझना ही नहीं चाहते और आपने अरबी के लफ्जों को भी अपनी मर्जी से खुद ही मॉडिफाई कर लेना है, तो भाई फिर फायदा क्या आप लोगों से बात करने का, मुझे बताएं। भाई साहब, अगर अरबी ग्रामर से आपको जरा सी भी वाकिफियत होती ना तो आप ये बात ना करते। वली जो है मुश्तक किस चीज से, मौला जो है ये बना किस चीज से, ये देखा जाएगा ना यहाँ पे। और सवाल ये है कि हमारे पास बहुत सारे दलाइल ऐसे हैं, मुफस्सिरीन ने वहां पे मौला के माना सरदार के नहीं किए हैं। और अगर सरदार और आका के मतलब में किए भी हैं तो उससे मुराद ये नहीं है कि कि अल्लाह के रसूल के बाद पहले खलीफा हजरत अली होंगे, बल्कि उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद हजरत अबू बकर ही पहले खलीफा हैं। और बहरहाल ये टॉपिक चेंज हो गया। मेरा टॉपिक ये था हजरत उमर ने किस तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल किया, इसका मैंने जवाब। यही तो बोला है कि हजरत हजरत उमर को उस कमरे के अंदर क्या क्या लालच दी गई थी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? भाई कमरे के अंदर तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए गए थे ना, कमरे में उससे पहले कुछ भी हो रहा, उससे क्या अरे बहस? भाई कमरे में इस्लाम कबूल करने नहीं गए थे, कमरे में तलवार लेके गए थे मारने के लिए।
और फिर रास्ते से वापस भी हुए थे, ये पता है पूरी बात? रास्ते से वापस हुए थे, कमरे में गए थे। मेरे भाई रास्ते से वापस हुए थे, उसके बाद हजरत उमर ने अपनी बहन को कुरान करीम पढ़ते हुए देखा, उनकी बहन कुरान करीम पढ़ रही थी, ये पूरा वाकया। उसके बाद दोबारा गए थे सही नियत के साथ इस्लाम लाने के लिए, पूरा वाकया मौजूद है। फिर वो गए, गेट पे खटखटाया, अंदर हजरत हमजा मौजूद थे, फिर अब आगे वाकया है पूरा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। जब अपनी बहन को मारने के बाद वो नंगा तलवार लेके सीधा गए। नहीं, तो गलत बात कर रहे हैं ना, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो आप ना बोलिए ना, एडम भाई को पता है, तलवार एडम भाई लेके को अपने पता है, आप क्यों म्यांमार बोल से रहे हैं? बाहर नहीं नहीं, निकल आपको के बात सीधा। समझ नहीं यार ओए सबर, चुप। हाँ, गलत बात कर रहे हैं आप। देखो जब सेकंड टाइम में गए, यार फ्री थिंकर ऐसे नहीं ना यार, हम उससे ही लेंगे ना, हुज्जत लेंगे उससे। जब सेकंड टाइम में गए तो मुझे ये दिखा दें किसी हदीस से कि वो इस्लाम कबूल करने गए थे, दिखा दें सर। हाँ, खोल लो हदीस, खोल लो याली दिखा हदीस, दें, हदीस हजरत उमर नंबर वाली हदीस खोल लो पूरी। दिखाएं, नंबर हदीस नंबर। एग्जैक्टली जहन में नहीं है, तुम्हारे जहन में हो तो खोल लो। नो, आई विल नॉट, यू विल। दुनिया भर की हर हदीस में यही वाकया है कि दोबारा जब गए थे तो इस्लामी कबूल करने गए थे, सराहत के साथ वाकया सर मौजूद जी है भाई। आप मुझे एक दिखा देना सर, सराहत के साथ। आप हजरत उमर वाला वाकया सामने ले आइए, इस्लाम कबूल करने वाला, फिर सर दिखाते हैं आप हम। मुझे दिखाएंगे, मैं नहीं दिखाऊंगा। देखिए जो हुज्जत रखता है वो दिखाता है। ओके, भाई नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। हाँ आपके पास लफ्ज जो है, आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। अब मुझे, जब आपको नहीं पता कि कमरे के अंदर क्या हुआ था, उससे साबित यही होता है कि यू डू नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर रूम। यू ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बस बात तो नहीं, फिर नो वरी। बराबर हम दोनों, फिर तुम ऊपर खड़ा एग्जैक्टली, हुए। एग्जैक्टली, तो फिर इसके ऊपर हुज्जत खत्म हो गई ना। खत्म नहीं हुई ना, हमारे हाँ, पास उसके खिलाफ दलील मौजूद है कि हजरत उमर दोबारा वो इस्लाम दिखा दे, कबूल वो करने दिखा नहीं दे, गए वो थे। दिखा दे, वो दिखा दे, भाई वो दलील दिखा। देखो, हदीस नंबर मेरे जहन में नहीं है, मेरे तो सामने लैपटॉप नहीं है, फोन से जुड़े हुए हैं। जब ले आएंगे तो बात कर लेंगे। तुम सामने लिया हो ना वाकया, हम बता रहे हैं अभी। मैंने यही तो कहा है कि जब आप वापस ले आएंगे रेफरेंस, तो हम आपसे बात कर लेंगे उस टाइम पे। भाई लैपटॉप नहीं है, वरना मैं अभी शेयर कर देता ढूंढ के। बैठ कोई जाऊंगा बात तो नहीं, हट तो जाऊंगा फिर फिर। आगे चले कि नहीं चले? हाँ आगे चलो, लेकिन इस मामले में अभी तुम जो है नहीं, अपनी जनता को ये नहीं कह तो सकते जब कि मैं तक, जीत गया। आगे नहीं चलो। भाई, मुझे जीत हार करनी नहीं है भाई। आपने मुझे बताना है कि मैं गलत कहाँ हूँ। आपको किसने कहा मुझे जीत हार करनी है? आपको ये बताना है कि हजरत उमर इस्लाम कब लाए और किस जोर पे लाए, ये साबित भाई करना है। मैंने आपको बताया है कि कमरे में क्या हुआ किसी को नहीं पता। कौन से कमरे में, कब की बात है ये बता दो। उसी कमरे में जिस कमरे में वो तलवार लेके घुसा था। हजरत उमर उस कमरे में तलवार लेके गए थे? हम्म, दिखाओ, हदीस दिखा दो कि तलवार के साथ गए थे। बगैर तलवार के गया था, दिखा दो, दिखाओ दिखा नहीं दो। भाई, दावा तो तुमने किया है ना, हम इनकार कर रहे हैं। भाई जबकि आज तो मैंने कुछ दिखाने वाली गेम ही नहीं करनी ना भाई। आज तो आप लोगों ने करनी है। मैंने हाँ बस, सारी चीजें दिखा दी हुई है। अब आप मुझे दिखाएंगे आज। आपने ये कहा कि तलवार के साथ गए थे, ये हुआ दावा, मैंने इनकार किया। और उसूल ये है कि मुद्दई के आपने, ऊपर दलील होती है और मुनकिर के ऊपर कसम। तो आप पहले भाई दलील आपने दिए। दिखाना है ना कि मैं कहीं वो क्यों तलवार दिखाऊं के भाई, साथ नहीं दावा गए तो थे। आपने किया है। ओके, यानी आप नहीं दिखाएंगे, राइट? दावा आपने कि मेरे जिम्मे है ही नहीं यानी दलील। आप नहीं दिखाएंगे ना, बस ठीक हो गया। तो वंस चुप। अगेन हम आगे चले चलते हैं, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब नहीं आप तो मुझे पहले ये आप ये बताएं, कहिए कि दलील नहीं है मेरे पास, आप ये मान लिए। मेरे पास दलील नहीं है, आप ये कह रहे हैं। आप ये कहिए कि मेरे पास दलील नहीं है, तब फिर आगे चलना है हम। कैसे चल रहे हैं हम? फिर ना चले, आप कोई बात नहीं, यहीं पे रहते हैं, बाय बाय। हाँ, बाय बाय का बाय क्या बाय मतलब, फिर आप दलील दे दिए। भाई, अगर अगर आपने दिखाना नहीं और मैंने आज वैसे ही कह दिया मैंने नहीं कुछ दिखाना, तो भाई फिर आगे तो हम चलेंगे ही नहीं। बाय बाय। बात असल ये है कि ठीक ठाक पढ़ा लिखा मुस्लिम फंस गया तो दिखाना नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मसला नहीं है, आप दिखा देना। अगर पढ़ा लिखा मुस्लिम है तो आप मुझे दिखाएं, मुझे प्रूफ करें रोम। भाई दिस इज, डिस्कशन का भाई उसूल ये है कि मुद्दई के ऊपर दलील होती आपकी है। भाई आपकी ये बनती है कि आप मुझे दिखाएं, बात खत्म। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी दिखाएं, बता रहा हूँ दिखाएं, आपको। शर्त दिखाएं। ये है कि आप मान लें कि मेरे पास दलील नहीं है, मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं है, मैं भाईजान ये प्रूफ भी बता रहा हूँ। आप मान लें दिखाएंगे आप। भाई, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप हाँ मैं दिखाएंगे, आप दिखा रहा दिखा हूँ, दें। मैं दिखा रहा हूँ, ओके, बिल्कुल दिखा, दिखा रहा हूँ। पहले आप ये दिखा। मानिए मुझे इसका इल्म नहीं है। जब आप दिखाएंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं है। मैं आपको बैक स्टेज किए, जब आपके पास दलील आ जाए तो प्राइवेट चैट में डाल दीजिएगा और मैं आपको ऐड कर